अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों का। अच्छा, आजकल सर्दी एंजॉय कर रहे हैं आप। बात यह है कि यहाँ पे भी बहुत सर्दी है और अजीब सा मौसम हो रहा है, खुश्क सर्दी सी वो हो रही है। तो मैंने बनानी थी बच्चों के लिए पंजीरी, बच्चों के लिए भी और सबके लिए बल्कि, तो मैं वो बना रही हूँ। लेकिन ये पंजीरी मेरे स्टाइल में है। अब आप लोगों ने मेरी वीडियो स्किप नहीं करनी, इसको पूरा देखना है और इस तरह से पंजीरी बना के देखें और इन सर्दियों को एंजॉय करें। दूसरी एक चीज़ है कि कोरोना की भी दूसरी लहर आ रही है, तो कम से कम हमें अपना इम्यून सिस्टम वो बहुत हेल्दी करना चाहिए कि वो सही होगा तो हम लोग सही रहेंगे। ये देखें, ये तकरीबन 1 पाव के करीब ये सफ़ेद तिल हैं। ये मैं इनको ये रोस्ट कर रही हूँ, ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, ठीक है। ये देखें, और अब आपको मैं साथ के साथ फटाफट बताती जाऊंगी कि किस तरह से आपने ये काम करना है। ये देखें, ये जी व्यूअर्स, ये देखें, ये मेरे पास अलसी है। ये मैंने 3 पाव के करीब इसमें अलसी डाली है और ये देखिए, ये उसकी आवाज़ भी आ रही है। थोड़ा सा इसको ड्राई रोस्ट करना ज़रूरी होता है अगर आप पंजीरी बना रहे हो या लड्डू बना रहे हो, जो भी चीज़ हो। उसकी रीज़न ये है कि इसमें एक नमी सी होती है और अगर वो काफ़ी देर तक चीज़ पड़ी रहती है, मसलन के 2-3 माह तक, तो वो ख़राब होने लग जाती है। अगर हम ड्राई रोस्ट कर लेते हैं तो फिर जो है इसमें वो नमी इसकी ख़त्म हो जाती है, तो वो उसकी वजह से ये ज़्यादा देर तक चलेंगे। ये देखें जी, ये मैंने ये कर लिया है और मैं अभी आपको, ये हो भी गए हैं, बल्कि फटाफट हो रहे हैं। मेरी कढ़ाई अच्छी है, इसमें फटाफट हो रहे हैं। मैंने हालांकि आंच बहुत ही हल्की की हुई है, लेकिन क्योंकि लोहे की कढ़ाई है इस वजह से उसमें बड़े अच्छे वो ड्राई हो गए हैं। ये ड्राई रोस्ट कर लिया मैंने इनको। ये है, इसमें आधा पाव के करीब सौंफें, आधा पाव ही सफ़ेद ज़ीरा है और तकरीबन 25 ग्राम इसमें अजवाइन है और तकरीबन 25 ग्राम ही इसमें मैंने कलौंजी डाली है। कलौंजी मैंने सिर्फ इस वजह से डाली है कि एक तो उसके हेल्थ बेनिफिट बहुत हैं और दूसरा सुन्नत नबवी है कलौंजी का इस्तेमाल के, मौत के अलावा हर चीज़ को, हर बीमारी में उससे शिफा होती है। इस वजह से मैंने ये, और ये मैंने ड्राई रोस्ट इसको कर लिया है। ये मैंने कहा मैं आपको ग्राइंड करने से पहले ये दिखा दूँ। ये देखिए जी व्यूअर्स, ये देखें, मैं अब इसमें थोड़ा थोड़ा देसी घी, मैंने तकरीबन 1 किलो देसी घी रखा है इसके पंजीरी के लिए, और ये मैं अब थोड़ा थोड़ा ये डाल रही हूँ और मैं बाकी सारी चीज़ें अब इसमें फ्राई करती जाऊँगी। ये मैं आपके साथ आपको दिखा रही हूँ। ये देखें जी, ये तो एक तो है ये बल्कि मैंने साबित, ये देखें, ये हैं 1 पाव के करीब साबित भुने हुए चने, और ये छिलके के बगैर जो होते हैं ये वो हैं। ये देखें, मैं बेसन डालने की बजाय मैं ये ऐड करती हूँ कि इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और आप इस तरह से बनाएंगे तो आप देखेंगे कि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बाकी जो भी सर्दियों की बीमारियां हैं, इवन के आपके जोड़ों का दर्द, आपको जो भी ये यानी कि हमें जिस तरह से प्रॉब्लम होता है सर्दियों में, एम्प्यूल वगैरह यूज़ करने पड़ते हैं, D3 के, ये कोई भी चीज़ ऐसी आपको उस तरह से किसी फॉर्म में यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। इसी को बना के रख लें तो ये भी बहुत ज़बरदस्त है। और शुगर पेशेंट भी इसको ले सकते हैं, तो वो इस तरह से कर सकते हैं कि इसमें चीनी ऐड ना करें। चीनी ऐड ना करें तो ये है कि वैसे ही फिर मजबूरी होती है, तो उसके बगैर भी इसको लिया जा सकता है। या थोड़ी मिकदार में शक्कर यूज़ कर लें, तो उससे फिर वो भी इसको हेल्दी तरीके से इन चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी में इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। और ये है कि ये जैसे हो जाते हैं फ्राई, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। व्यूअर्स, ये देखें, ये थोड़ा सा जो है ना, ये कटा हुआ साबित ड्राई फ्रूट है। ये मैं इसी तरह से ही इसमें ऐड करूँगी, ये बाद में। ये मैं थोड़ा सा इसको फ्राई कर रही हूँ।
इसमें अंजीर है, खुबानी है और इसमें मकसद है ये बाकी की सारी चीज़ें हैं। इस वजह से ये मैं अलग से ही, जो बाज़ार से ड्राई फ्रूट वालों से आपने देखा होगा कि उनसे वो मिलता है जो सब मकसद है कि सारा मिक्स ड्राई फ्रूट होता है, ये वो वाला है। बस इसको मैं थोड़ा सा इसकी, ताकि इसकी नमी किशमिश में जो होती है या वो खुबानी में है या अंजीर में है, जो भी चीज़ है वो ज़रा ख़त्म हो जाए, तो उससे फिर ये है कि ये ज़रा अच्छा टेस्ट वाइज अच्छा हो जाएगा। बस इसको ज़्यादा तो हमने करना नहीं है, थोड़ा सा ही इसको करना है। ये देखें ये हो गया फ्राई। बस सिर्फ 1 आध मिनट ही करते हैं इसको, ज़्यादा नहीं। और ये देखें ये चारों मगज़ हैं और ये 1 पाव के करीब है। ये मैं अब इसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है, अब वो घी डाला है, सॉरी देसी घी, और ये मैं अब उसमें ज़रा इनको फ्राई कर रही हूँ। जी व्यूअर्स ये देखें ये आधा पाव के करीब, आधा पाव से भी बल्कि ज़्यादा बादाम हैं और अब मैं ये बादाम फ्राई इसमें करने लगी हूँ ताकि ये थोड़े से इनमें भी, क्योंकि सारी चीज़ों में हल्की हल्की नमी सी तो होती है, वो फिर पंजीरी के ख़राब होने का मसला होता है कि ख़राब ना हो। तो जिस वक्त हम इसको घी में इसको ज़रा फ्राई कर लेते हैं तो इसके अंदर जो थोड़े अरसे में इसकी एक हमक सी आने लगती है ड्राई फ्रूट की, वो ख़त्म हो जाती है। और ये देखें कि जी मैं अब इसके साथ बाकी चीज़ें भी ये मैं लिए खड़ी हूँ। ये देखें ये अखरोट है, कैशूनट है, काजू जिसको हम कहते हैं, ये वो हैं, ये मैं वो भी ये साथ मैंने डाल दिए हैं। और ये साथ है मेरे पास है पीनट्स, ये देखें ये पीनट्स हैं, ये भी मैंने सारी चीज़ें ऐड कर दी। अब मैं इनको इसी घी के अंदर भून के थोड़ा सा इनको फ्राई कर लेते हैं और फिर इसको हम निकाल लेंगे इसमें। और आप भी इसको इसी तरीके से इस्तेमाल करें। वैसे तो लोगों का हर एक का अपना एक तरीका होता है, एक फैमिली ट्रेडिशन होती है, लेकिन हमारी फैमिली में इसी तरह से ही इसको यूज़ किया जाता है और इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा मैंने देखा है। जी बस ये देखें ये फूल मखाने हैं और ये थोड़े से ऑयल में मैं इनको फ्राई करने लगी हूँ। ये 1 पाव के करीब हैं तकरीबन। ये देखें ये इसको घी में ही फ्राई करना है, थोड़े से घी में कर रही हूँ क्योंकि मैं। जी व्यूअर्स ये देखें ये गोंद है 1 पाव के करीब, ये मैं थोड़ी थोड़ी डाल के अब इसमें इसको फ्राई कर लेती हूँ। चारों गोंदे मिक्स हैं ये क्योंकि सारी अगर एक साथ डालूँगी तो उससे ये है कि ये सारा ख़राब हो जाएगा, वो मकसद है कि अंदर से सही तरह से अंदर तक नहीं पकेगी। और ये मैं इसमें ये बड़े अच्छे से फ्राई हो रही हैं। और आपको भी जैसे पता है सबको कि गोंद कितनी फ़ायदेमंद होती है हमारे जोड़ों के लिए, हमारी पूरी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा। बच्चों को भी आप दें, बड़ों को भी दें, डिलीवरी हुई भी हो जिनकी, उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। मतलब ये कि सबके लिए फ़ायदेमंद चीज़ है। ये देखें ये मेरे पास वो है नारियल है जिसमें कुछ मैंने ग्रेट किया हुआ है और कुछ जो है वो ये बड़े पीसेस हैं उसके, ये जो कटे हुए होते हैं छुरी से, ये मैं इसको भी भून रही हूँ। ये देखें जी ये तकरीबन आधा किलो के करीब है। व्यूअर्स ये देखें ये मैं अब घी इसमें ऐड कर रही हूँ। और मैंने चीज़ें सारी फ्राई करने वाली फ्राई कर ली हैं और मैं साथ के साथ जैसे जैसे इसमें ऐड करती जाऊँगी मैं आपको दिखाती जाऊँगी, ठीक है। और ये देखें ये मैं अब इसमें घी इतना मैं ऐड कर रही हूँ इसमें, देसी घी। और उसके बाद मैं इसमें ये करती हूँ कि इसमें मैं आटा मिक्स करती हूँ। पहले मैं बल्कि इसमें छोटी इलायची का पाउडर मैंने वो कर लिया है, छोटी इलायची को पीस लिया है।
ये देखिए, ये थोड़ा सा इसमें अभी ऐड करूँगी और बाकी जो है बाकी मैं फिर आपको इसमें साथ के साथ ऐड करके जी। ये देखें जी, ये तकरीबन मैं 2 किलो इसमें आटा ऐड कर रही हूँ। ये 1 kg आ गया। और ये मैं, ओहो बड़ी ज़बरदस्त खुशबू निकली है इलायची की वजह से। जी, और ये देखिए, ये इसमें 2 किलो मैंने आटा मिक्स कर दिया। जी व्यूअर्स, ये देखिए मैंने इसमें इलायची का पाउडर जो बाकी बचा हुआ था वो भी मैंने इसमें डाल दिया। और ये मैंने घी भी इसमें तकरीबन 1 किलो घी डाल दिया है। और अब ये देखिए मैं इसको भून रही हूँ, क्योंकि असल इसके भुनाई पे ही मेहनत होती है। अब घी तो हर कोई अपनी मर्ज़ी का वो करता है, लेकिन बात यह है कि मेरे घर में जो है वो ज़रा ड्राई पंजीरी खाई जाती है। बच्चे बहुत ज़्यादा घी वाली पसंद नहीं करते। तो अब इसमें से बड़ी प्यारी खुशबू भी उठ रही है। जी व्यूअर्स, ये जो चने हमने भुने थे देसी घी में, ये वो हैं, उनको मैंने ग्राइंड कर लिया है। क्योंकि आपको पता है कि इसमें बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, तो इस वजह से कि ये एक हेल्दी प्रोटीन भी हमारे अंदर इस तरह से चला जाता है। और ये मैं इसको मिक्स कर लूँ थोड़ा सा। आटा हमारा तकरीबन भुन चुका है जी, आटा तकरीबन भुन चुका है। और ये मैंने अब इसमें ये ऐड कर दिया। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये मैंने वो बीच में डाल दिया है। चने जो थे भुने हुए पीस के पाउडर करके वो डाल दिए। और अब ये सफ़ेद ज़ीरा और अजवाइन, सौंफ, कलौंजी और क्या था, हाँ यही। और ये इसमें अब एक और चीज़ इसमें ऐड करनी है, वो है अदरक पाउडर, अदरक का ड्राई अदरक का पाउडर। ये देखें, ये सूंड है खुश्क अदरक जो पाउडर की हुई, और ये तकरीबन 25 ग्राम है। ये देखें व्यूअर्स, ये सारी चीज़ें हैं। तिल है, अलसी है ग्राइंड की हुई, मखाने वगैरह हैं और गोंद, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें, और ड्राई फ्रूट जो था ग्राइंड किया हुआ वो सब कुछ मैंने इसमें डाल दिया। और कोकोनट वगैरह, क्योंकि आपको समझ तब आएगी जब आप पूरी वीडियो देखेंगे इसकी, तो फिर आपको पता चलेगा। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो गई हैं, ये सब सेट हो गया है। अब सिर्फ इसमें ये थोड़ा सा मैंने इसको ठंडा किया है और थोड़ा सा ये इसमें जो है चीनी ऐड करने लगी हूँ, क्योंकि ये बनाते तो हैं कुछ लोग शक्कर में भी बनाते हैं, लेकिन वो बस फिर वही होता है ना कि घर वालों के एक टेस्ट को भी देखना पड़ता है। तो माशाल्लाह से यहाँ पे तो फिर टेस्ट की ही कहानी है और तो कुछ है नहीं। तो बहरहाल ये भी मैं अपनी टेक्निक्स लगा के तो इनको कुछ हेल्दी इस तरह से खिला देती हूँ कि चलें इस तरह से। ये देखें, ये सारी चीज़ें बिल्कुल यकजान हो गई हैं और बहुत ही वैसे तो हेल्दी किस्म की ये चीज़ बनी हुई है कि आपको इसके सारे इंग्रेडिएंट्स पता हैं। और अब मैं जो है इसमें शुगर ऐड करने लगी हूँ। और ये देखिए जी, अब इसको हम देखते हैं कि ये देखिए, ये मैं पहले इसमें 1 kg ऐड कर रही हूँ। मैंने इसके लिए स्पेशल इसमें यह है कि 2 kg रखी हुई है,
लेकिन ये पहले मैंने इसमें 1 kg ऐड की है, तो क्योंकि फीकी होगी तो साफ ज़ाहिर है बच्चे वो भी नहीं खाएंगे मेरे तो। और बाकी ये है कि अब इसको मैं मिक्स कर रही हूँ, मिक्स करके फिर इसको टेस्ट कर लेते हैं, तो देखते हैं कि ये कितनी इसमें जाती है। और आप भी, मौसम शुरू हो गया है, ठंड आ गई है, तो आप भी बेशक थोड़ी क्वांटिटी में बना लें, ज़्यादा ना सही कम क्वांटिटी में बना लें, लेकिन अपने घर वालों को दें। ये हेल्दी चीज़ें हैं, ये दें ताकि कोरोना से भी इंसान बचता है। और बाकी वैसे भी जोड़ों की तकलीफ़ है, सर्दियों में 100 तकलीफ़ें और हो जाती हैं, कमर दर्द है, पट्ठों की तकलीफ़ है, हड्डियों की तकलीफ़ है। तो इसमें क्योंकि जो चीज़ें डली हुई हैं वो सारी इतनी हेल्दी हैं कि आपको पता है कि वो सब चीज़ों को फ़ायदा देती हैं। जी व्यूअर्स, ये देखें ये तैयार हो गई चीनी। इसमें तकरीबन 1.5 किलो चीनी डली है। और ये देखें जी, ये मैं आपको ये डिश आउट करके इसको दिखा रही हूँ। ये देखें जी कितने, वो जिस तरह से कहते हैं कि भुरभुरी सी, और वो एक होता है कि जो लोग घी बहुत डाल देते हैं, लेकिन मेरे घर में उतना घी खाते नहीं हैं, बच्चे भी उस तरह से पसंद नहीं करते, और वैसे भी बाकी लोग भी नहीं उस तरह से खाते। तो इस वजह से ना ये मैंने, ये जो देखें ये कितनी ज़बरदस्त ये है, गोंद वगैरह और ये सारा कुछ इसमें बीच में ऐड हुआ, ये देखें। और इसको मैं टेस्ट करती हूँ। वाकई बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है ये, और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन ये होता है कि ये गर्म काफ़ी होती है तो इसलिए बंदा थोड़ा सा तरीके से खाएगा। ये नहीं है कि बंदा एकदम से खाने बैठ जाए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो ऐसे हैं जो ये गर्म, काफ़ी ज़्यादा गर्म होते हैं। और वैसे भी बहुत ही हेल्दी किस्म की चीज़ है ये। सुबह खाली पेट भी इसको लिया जा सकता है सर्दियों में, मकसद के बच्चों को, बड़ों बुज़ुर्गों को, सबको दें। और उसके साथ चाय वगैरह या दूध, जो भी कोई जिस तरह से लेना चाहे वो ले सकते हैं। गर्म दूध ले लें या चाय ले लें, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्दी चीज़ है। तो इसलिए आप भी बनाएं और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इनको सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपका और मेरा एक ताल्लुक़ जो बन चुका है वो और ज़्यादा मज़बूती से बना रहे, हम एक दूसरे के साथ बने रहें। तो बहरहाल आप इसको ट्राई कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।